नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, भारत के उस दौर में जिसे वैज्ञानिक स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कुछ आविष्कारों में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली का लौह स्तंभ। जरा सोचिए, ये कोई आम खंबा नहीं है। ये 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। और कमाल की बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। प्राचीन धातु विज्ञान का ये 6 टन का चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। तो सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? सिर्फ धातु में नहीं, बल्कि गणित और विज्ञान की उन जबरदस्त तरक्कियों में छिपा है जो भारत के उसी सुनहरे दौर में हुई। तो चलिए सबसे पहले इसी जंग रहित अजूबे के राज को समझते हैं। ये कलाकृति असल में इस पूरे युग को समझने की एक चाबी है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1600 साल पुराना, करीब 7.67 मीटर ऊंचा और वजन पूरे 6 टन। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इसका जंगरोधी होना। सोचिए, 1600 साल पहले 6 टन लोहे को इस तरह से ढालना कि उसमें जंग ही न लगे, ये उस वक्त की तकनीक से कहीं कहीं आगे की बात थी। अब देखिए, धातु का ऐसा चमत्कार गढ़ने के लिए बहुत ही सटीक गणना की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए चाहिए एक बहुत शक्तिशाली औजार, और वो औजार था गणित। और गणित में भी खास तौर पर वो एक आविष्कार जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया, शून्य की शक्ति। इस फर्क को समझने के लिए जरा सोचिए, रोमन अंकों में CXXV को IX से गुणा करने की कोशिश करें। कितना मुश्किल और उलझा हुआ है ना? लेकिन अब भारतीय दशमलव प्रणाली से 123 को 9 से गुणा करें। ये तो चुटकियों का खेल है। ये सब मुमकिन हुआ स्थानमान यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम की वजह से, जिसने गणना की दुनिया में एक क्रांति ला दी। और इस सिस्टम का दिल था शून्य। शून्य की जो अवधारणा थी वो सिर्फ एक नंबर नहीं थी। ये शून्यता या खालीपन के गहरे दार्शनिक विचार से पैदा हुई थी। और यही गहरा विचार आगे चलकर आधुनिक गणित की नींव बन गया। एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत भारत में हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। तो जब आपके पास इतनी शक्तिशाली गणितीय भाषा आ जाए, तो आप उससे क्या करते हैं? भाई, आप आसमान के रहस्यों को सुलझाते हैं, ब्रह्मांड के नक्शे बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन नए औजारों ने खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में कैसे एक नई जान डाल दी। ये जो समय रेखा है, ये भारत में खगोलीय ज्ञान के एक तरह के विस्फोट को दिखाती है। लगभग 300 ईस्वी के वशिष्ठ सिद्धांत से लेकर आर्यभट्ट प्रथम जैसे महान खगोल शास्त्री और फिर वराहमिहिर के कामों तक, हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के ज्ञान को और आगे बढ़ाया और ब्रह्मांड की हमारी समझ को और ज्यादा साफ किया। ये बहुत दिलचस्प है। जिस दौर में दुनिया के कई हिस्सों में लोग ये बहस कर रहे थे कि पृथ्वी चपटी है या नहीं, उस समय शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में साफ साफ लिखा था कि पृथ्वी एक गोला है, यानी परिमंडल। ये सोच वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। और फिर आए आर्यभट्ट। उनका ये विचार तो सचमुच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि रात में जो हमें तारे चलते हुए दिखते हैं, वो तारे नहीं चल रहे, बल्कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। ये उस समय के भू केंद्रित मॉडल को एक सीधी चुनौती थी। इससे दिन और रात होने की एक बहुत ही सरल और ज्यादा सटीक वजह सामने आ गई। ठीक है, तो हमने गणित और खगोल विज्ञान की बात की, जो कि काफी हद तक सिद्धांतिक यानी एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब चलिए इन विचारों को वापस जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान उन ठोस चमत्कारों में बदल रहा था जो बनाए जा रहे थे। तो वापस आते हैं लौह स्तंभ पर। इसका राज छिपा है इसकी बनावट में। इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, जिसने इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच जैसा बना दिया, एक अदृश्य ढाल की तरह। और वहीं सल्फर की मात्रा बहुत कम है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो गई। ये धातु विज्ञान की एक अविश्वसनीय रूप से गहरी समझ को दिखाता है। और सिर्फ लोहा ही नहीं, कांस्य की ढलाई में भी महारत हासिल थी। ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये कला और विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम थी। सोचिए, पहले मोम से बारीक डिजाइन बनाया, फिर उसे मिट्टी से ढका, फिर मोम को पिघलाकर बाहर निकाला और खाली जगह में पिघला हुआ कांस्य भर दिया। नतीजा, ऐसी मूर्तियां जिनमें हर छोटी बड़ी डिटेल एकदम सटीक उभर कर आती थी। तो आखिर इस पूरे अविश्वसनीय दौर का, इन सारे नवाचारों का दुनिया पर क्या असर पड़ा? इसकी विरासत क्या है?
देखिए, दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा ये अरब जगत से होते हुए यूरोप तक पहुंची और वहां इसने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। धातु विज्ञान की तरक्की ने ऐसी चीजें बनाई जो आज भी सदियों बाद हमारे सामने खड़ी हैं। तो ये सिर्फ भारत की उपलब्धियां नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक ऐसा तोहफा था जो आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बुनियाद में शामिल है। दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा है, हमें इंसान की सोच और उसकी काबिलियत की याद दिलाता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, अगर 1600 साल पुराना एक स्तंभ आज भी अपने अंदर इतने राज छिपाए हुए हैं, तो सोचिए इतिहास के पन्नों में और कितना भूला हुआ ज्ञान है जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि महान विचार कहीं से भी आ सकते हैं और हमारा अतीत हमारे भविष्य के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बना रह सकता है।